हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू स्पार्क बाइट कोड, जहां हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। अगर आप कोडिंग ज़ीरो से एडवांस सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है तो सवाल ये है कि HTML के अंदर आती कैसे है। क्या हम इसे सीधे HTML में लिखते हैं या किसी अलग फाइल में? और डेवलपर्स कोड के अंदर ऐसी लाइंस क्यों लिखते हैं जिन्हें ब्राउज़र पढ़ता ही नहीं है? तो आज हम इन तीनों चीज़ों का सीक्रेट समझेंगे। आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है, और हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो। HTML से आपने स्ट्रक्चर बना दिया, CSS से डिज़ाइन भी कर दिया, लेकिन अगर यूज़र बटन दबाए और कुछ भी ना हो तो वेबसाइट बोरिंग हो जाएगी। यहीं पर आता है जावास्क्रिप्ट, जो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट में ऐड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल के अंदर ऐड कैसे करते हैं। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का सबसे पहला तरीका है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट का मतलब है जावास्क्रिप्ट को सीधे HTML टैग के अंदर लिखना। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, HTML की फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें HTML का बॉयलर कोड लिख देंगे। यहाँ हमने बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट लगाया है। जैसे ही यूज़र बटन पर क्लिक करेगा, जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगी और स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज दिखेगा। लेकिन डेवलपर्स इस तरीके को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे कोड मैसी हो जाता है। अब आता है दूसरा तरीका, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसमें जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल के अंदर भी लिखा जाता है, लेकिन एक स्पेशल टैग के अंदर। इस स्क्रिप्ट टैग को हम आमतौर पर HTML के एंड में बॉडी के अंदर लिखते हैं, ताकि पेज पहले लोड हो जाए और फिर जावास्क्रिप्ट रन हो। अब आता है सबसे प्रोफेशनल तरीका, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इसमें जावास्क्रिप्ट को एक अलग फाइल में लिखा जाता है। मोस्टली डेवलपर्स एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फ़ायदे भी होते हैं। सबसे पहले कोड क्लीन रहता है, वेबसाइट फास्ट लोड होती है, सेम जावास्क्रिप्ट कई पेजेस में यूज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो कमेंट्स में लिखिए JS क्लियर, ताकि मुझे पता चले कि आप साथ साथ सीख रहे हैं। अब बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिन्हें ब्राउज़र इग्नोर कर देता है, लेकिन डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट्स का यूज़ होता है कोड एक्सप्लेन करने के लिए, भी डिसेबल करने के लिए।
फ्रेंड्स, आज हमने सीखा जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप जावास्क्रिप्ट 0 से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो स्पार्क बाइट कोर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल var const। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग कीप कोडिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।